एक्सेलसियर न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं और उत्तेश गुप्ता। दर्शकों, रोजाना यहाँ पर हमें विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिलता है और आज ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस के जो नुमाइंदे हैं वो आज सड़कों पर है। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, केंद्र सरकार का जो CGST को लेकर आज फिर से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं फेडरेशन के सदस्य। सर, क्या मुख्य कारण है आज के विरोध प्रदर्शन का? देखिए, एक तो जुलाई में टैक्स लगना हैरानगी की बात है। टैक्स जब भी लगते हैं बजट ईयर में लगते हैं, नए साल में लगते हैं। इस बार जुलाई में इतनी इमरजेंसी क्या आ गई? मतलब हमें दो बैलेंस शीटें बनानी पड़ेंगी, पूरे हिसाब किताब को बनाना पड़ेगा और आम जनता को इससे बहुत बड़ी महंगाई लगने वाली। 5% जो है वो कम नहीं है अनाज के अंदर। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट ने जब इसको टैक्स लगाया था, इम्पोज किया था, तो ये कमिटमेंट थी सरकार के साथ, सरकार की, कि हम अनाज पर टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर इन्होंने ब्रांडेड पे लगा दिया, तब भी 10-15% लोग जो थे, जो ऊपर जेंट्री लोग थे, वो उसका इस्तेमाल करते थे। अब नॉन ब्रांडेड पर लगाकर कोई आदमी से नहीं बचेगा। हम भी कंज्यूमर हैं, हमने वो हर चीज़ खानी है। लिहाजा हम सरकार से अपील करते हैं कि इसको विड्रा किया जाए फौरी तौर पर, ताकि एक बहुत बड़ी सेक्शन जो है व्यापारियों की, ये इसका विरोध का सामना न करना पड़े। जैसे कि सरकार जो है थोपती जा रही है एक के बाद एक टैक्स, तो क्या लगता है कि सरकार जो है डिक्टेटरशिप में चल रही है? नहीं, जो मैं समझता हूँ, जो ये GST काउंसिल है, इसका बहुत भारी रोल है। ये प्रपोजल जो दे रही है, ये आम जनता को ये देखे बगैर कि ये इससे कितना नुकसान होगा, कितनी अपोजिशन होगी, तो मैं समझता हूँ काउंसिल की बहुत भारी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से नहीं निभा रही। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है, अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम यही है कि हम तो अभी तो हमारी शुरुआत है, हम ये नेशनल लेवल पर जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। जिस तरह से GST काउंसिल ने काला कानून लगाया है, उसके विरोध में हमारा जो है आज प्रदर्शन है। और GST काउंसिल ने 5% टैक्स लगाया है नॉन ब्रांडेड आइटम के ऊपर, प्री लेबलिंग के ऊपर। ये टैक्स जो है सरासर आम लोगों की जेब काटेगा। हम GST काउंसिल से अपील करेंगे इस टैक्स को वापस लिया जाए और आम जनता को रिलीफ दी जाए। ये टेरर टैक्स है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ निर्मा GST काउंसिल आटा चावल दालों के ऊपर टैक्स लगा रही है। ये कैसा भेदभाव है? वो भी गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। देश की 85% जनता जो है नॉन ब्रांडेड आइटम खा रही है, वो कहाँ जाएगी? दाल की रोटी महंगी हो जाएगी, खाने की रोटी महंगी हो जाएगी। अगर जनता का रोष प्रकट हो गया तो GST जो है हम वापस लेके रहेंगे और हमारा प्रदर्शन उग्र रहेगा। धन्यवाद। मांग क्या आपकी? मांग ये है कि अनब्रांडेड दालों, चावल और आटा पे GST जो है खत्म होना चाहिए। तो एक तो गवर्नमेंट ने हर तरीके से व्यापारियों को नीचे लगा रही है, चाहे वो फूड सेफ्टी की हो, GST हो या कोई और टैक्सेस हो। हम लोग तो एक बिल काटने के लिए एक बिल काटते हैं, तो उसके लिए हमें 10 जगह उसको बिल को घुमाना पड़ता है। ये होलसेल मार्केट है। आज की डेट में 15 टीन जो एक छोटा दुकानदार आता है, उसका 50,000 का माल बन जाता है। उसके पास इधर जो दूर दराज के इलाके हैं, किश्तवाड़ का हो गया, पुंछ रजौरी का हो गया, या कहीं मोहर का हो गया, या आगे पीछे का हो गया, उन इलाकों में क्या पोजीशन है? लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ना उनको कंप्यूटर का पता है। इवन इतने तक हम जो पुरानी पीढ़ी थी, हमको भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। वो क्या करेंगे? एक जिसकी कमाई जो है रोज़ की 500 रुपया है, वो 25,000 का पहले मुलाजम रखेगा, नंबर लेगा, फिर उसका रोज़ का हिसाब रखेगा। वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ना उनको बेचारों को लिखना आता है, ना पढ़ना आता है। वो इधर आते थे, माल लेते थे, चले जाते थे। आज की डेट में वो माल आते हैं, हम पूछते हैं GST नंबर अपना दो, तो GST बोलते होता क्या है GST? ना उनके पास वो है तो ना कुछ है। फिर वो क्या होगा? हमारी ट्रेड का काम ख़त्म हो जाएगा। जो वहाँ पे बड़ा होलसेलर होगा, कोई जिसको पास नंबर होगा, वो इधर सरदर्दी के लिए माल लेने नहीं आएगा, वो उधर से ही माल लेगा। जो बड़ा दुकानदार है वो उसकी अप्रोच हमारे वेयरहाउस तक नहीं है। लेकिन GST अगर आता है, अप्लाई होता है, तो इससे अकाउंटेबिलिटी भी तो आएगी। एक चीज़ है ना, आप बेसिक रूट पे जाओ। GST हमें तो कोई फ़र्क नहीं है। GST पीछे से लग के आना है, मुझे रिफंड हो जाएगा, हमें आगे बिल काटना है, रिफंड दे दूँगा। लेकिन अगर गाहक आएगा तो मैं रिफंड लूँगा ना।
गाहक जो दूर दराज का है वो भाग जाएगा यहाँ से मंडी से। जब काम ही नहीं होगा हम क्या करेंगे? जीएसटी का बेनिफिट है, लेकिन वो उसके लिए हमारे प्रधान जी ने गवर्नर साहब से पिछले हफ्ते मीटिंग थी, उधर चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे थे, प्रधान साहब भी बैठे थे, 2-4 आदमी और भी गए थे। उन्होंने हमसे एश्योर किया कि ई वे बिल की जो लिमिट है हम 2 लाख रुपए तक कर रहे हैं, लेकिन वो पुरानी भी बातें हो गई हैं, 2 साल से हम मांग रहे हैं। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है, एक तो पहला नंबर जो राशन पे जीएसटी लगा है, जो इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 10 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो दाल का रेट बढ़ जाएगा। आप बेसिक रूट पे जाओ ना, एक आटा गरीब आदमी खाता था, मैं लिख के देता हूँ सुबह 4 रुपये किलो आटा महंगा होगा, असर किसको पड़ेगा? जनरल पब्लिक। हम भी उसी में शामिल हैं। क्या मुख्य कारण है आपके विरोध प्रदर्शन का? सर बात ये है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि अनाज के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, मगर अब फिर इस बार 5% टैक्स ये लगाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? 5% महंगाई और बढ़ गई और महंगाई का ज़्यादा बोझ पड़ेगा। आगे इतनी महंगाई चल रही है और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 5% जीएसटी जो लगा रही है नहीं लगना चाहिए। सरकार क्या लगता है आपकी मांगों को सुनेगी? देखिए, हम जब निकलेंगे प्रोटेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे तो ज़रूर सरकार हमारी मांग सुनेगी, तो हमारी मांग ज़रूर मानी जाएगी जब हम प्रोटेस्ट और रोड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। जीएसटी काउंसिल के खिलाफ जो है आज ट्रेडर वर्ग सड़कों पर है। उनका यही कहना है कि एक के बाद एक टैक्स जो है केंद्र सरकार उन पर थोपती जा रही है और जिस पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं की जा रही है और ना ही ट्रेडर वर्ग को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। ट्रेडर वर्ग जो है काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहा है और केंद्र सरकार से अपील कर रहा है कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।